नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। ना ही इस युद्ध को इजराइल थामने की कोशिश कर रहा है और ना ही हमास। जो युद्ध हमास ने शुरू किया था, अब उसी युद्ध का अंत इजराइल करेगा, ऐसा उसका साफ तौर पर दावा है। दोनों ही देशों के बीच के इस युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि गाजा पर जारी ये जंग आखिर कब थमेगी, या कहें कि इसको थामने के लिए अब तमाम देश कोशिशें कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी के लिए ईरान ने भी ये कोशिश की। गाजा पर बिगड़ती स्थितियों पर ईरान ने मीटिंग की, लेकिन उसका अंजाम ईरान पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि इजराइल जैसे देश को यह रास ना आया और इजराइल ने ईरान पर ही हमला बोल दिया। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के 7 लोग मारे गए, जिनमें से एक ईरान के टॉप सैन्य कमांडर भी शामिल थे। इस हमले में ईरान की सेना से जुड़े कुछ फोर्स के जनरल मोहम्मद रेदा जाहिदी भी मारे गए। 65 साल की उम्र के जहीदी कुछ फोर्स के लिए काम करते थे और सीरिया एवं लेबनान में कवर ऑपरेशन की निगरानी किया करते थे। बता दें कि ईरान की सेना का नाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, लेकिन उसी सेना की विदेशी विंग को कुदर्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ईरान का गाजा पट्टी पर मीटिंग करना उसे इतना भारी पड़ गया कि ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। वही देखा जाए तो इजराइल का ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान पर कई बार हमला किया है। पिछली बार भी ईरान के वैज्ञानिक और सैन्य नेताओं की हत्या हो चुकी है। इस मामले में इजराइल की सेना की ओर से भी बयान जारी हुआ है। इस हमले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, मैंने सीरिया में बात की है, उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया है कि कैसे यहूदी सत्ता दूसरे देशों तक में हमले करा रही है। इजराइल को गाजा में हार झेलनी पड़ रही है। कई महीनों की जंग के बाद भी इजराइल खाली हाथ है। अब तक बेंजामिन नेतन्याहू फेल रही हैं। ऐसे में वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बता दें कि इस मीटिंग में यह चर्चा हो रही थी कि कैसे गाजा में इजराइल की सेना का मुकाबला किया जाए। इसी दौरान यह हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और उनमें से एक सीनियर ईरानी जनरल थे। वहीं ईरान अब इस पर आक्रोश में आ चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि अब ईरानी सेना इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। गौरतलब है कि इजराइल और हमास का यह युद्ध हर दिन एक अलग ही मोड़ ले रहा है। एक और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की लगातार मांग उठ रही है। इजराइल की जनता इस युद्ध से सक चुकी है, लेकिन वहीं इजरायली सेना के हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल अब जिस तरह से ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस तरह से ईरान का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है इजरायली सेना के प्रति, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति, अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।